तो कितना लगभग कितना नुकसान हुआ? 12 से 13 लाख के बीच में। मतलब दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। कई दिन से लगातार शामली ज़िले में चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और बढ़ भी इस कदर रही हैं कि किसान इतना परेशान हो चुका है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और इन चीज़ों से हम कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। परसों बलवा में चोरी हुई, जगनपुर में चोरी हुई और भी कई गाँव में चोरी हो चुकी है और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लुटेरे जो हैं, बदमाश जो है, सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं जगह जगह। और जिस तरीके से उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, उनके कंधों पर टके हुए हथियार दिख रहे हैं, उसको देख कर लगता है कि जो साजिश है वो बड़ी है। डर उनके अंदर ज़रा सा भी नहीं है कि उनके अंदर डर है और वो डर कर इन चीज़ों से या सरकार से या प्रशासन से डर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जो परसों की घटना है गांव बलवा गुजरान की, मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जा सके। अब दिखाता हूं वो जगह। बदमाश इस साइड से आते हैं और यहाँ से इनको दाड़ा बोल रहे हैं गाँव में, इस पर न चढ़ जाएँ ऊपर। यहाँ से होते हुए उस उधर वाली जो सामने वाली छत है उस पर चले जाते हैं। उसमें जिन्ना है, नीचे उतरने का कोई साधन नहीं है, तो जिन्ने पर इन्होंने स्टोन फाइबर डाल रखी थी उसको हटा के नीचे उतर जा। अब जो अंदर जिस तरह से उन्होंने चोरी की है, ये रजत भाई हैं, इन्हीं के यहाँ पे चोरी हुई है। अब पहले तो थोड़ा सा दिखा दूँ मैं किस किस तरीके से वो आए। जैसे इधर से आए, यहाँ से चढ़े, 6 लोग वो थे और इनके घर पता नहीं 3 आए या 4 आए, क्योंकि गाँव में 2 जगह चोरी और हुई है। इस छत से चढ़कर इस छत पर आए और यहाँ होते हुए इन्होंने अभी तक इसको ढका भी नहीं है, ये जो फाइबर है, इससे होते हुए इस कुर्सी पर चढ़े और आराम से प्यार से कुर्सी पर चढ़ के इस, ये देख सकते हैं, ये जो हटा रखा है इन्होंने, यहाँ से नीचे उधर गए आराम, क्योंकि जिन्ने का भी कुंडा लगा हुआ था, तो आराम से जिन्ने का कुंडा खोला और यहाँ से नीचे उतर गए। यहाँ से ये देखो, यहाँ से नीचे होते ही चले गए। ऊपर से नीचे आके पहले पता नहीं कौन से कमरे में घुसे, लेकिन इस कमरे में भी चोरी करके और फिर रसोई में, यहाँ किचन है बगल में ही, यहाँ पानी पिया, किचन में जाकर पानी पिया क्योंकि किचन का जो है गेट खुला हुआ है। फिर इस कमरे में चोरी हुई। तो रजत भाई हमारे साथ में है। जब एक किसान के घर, एक मज़दूर के घर चोरी हो जा या कोई आर्थिक चोट पहुँच जा, जैसे कई बार क्या हो, किसान की जो भैंस है या जो उसका कटड़ू है, जब वो मर जा तो घर में ऐसा माहौल हो जाए जैसे घर का कोई सदस्य चला हुआ हो। क्योंकि पूरे जीवन में एक ही चीज़ किसान बचा पाता है, वो बहन बेटियों की जो आभूषण है उनको छोड़कर और कुछ नहीं बचा पाता। यहाँ किसी का इतना जुगाड़ नहीं है कि जाकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ले, छोटी मोटी गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ता है। छोटी बाइक हैं, सब अपना गुजारा बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। गुजारा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि पास में खेत है, अगर वो ना हो तो बहुत बुरी हालत हो। तो रजत भाई किस टाइम की बात है ये 12 और 1 के बीच की बात है जी, क्योंकि 12 बजे तो मैं सोया था। अच्छा, 12 बजे सो गए थे? हाँ जी, सही राइट 12 बजे मैं सोया था। तो पता नहीं, महसूस नहीं हुआ जरा सा भी? ना जी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता लगा? कूलर चले हुए थे, उसकी गोरसी में कुछ थके हुए थे। 2-4 दिन पहले भूस बास और अनाज का काम निपटा था। तो कितना लगभग कितना नुकसान हुआ? 12 से 13 लाख के बीच में। मतलब पैसे भी थे या क्या बोला, आभूषण थे? तो थोड़ा ही था, 2-3 हज़ार रुपये होंगे आभूषण थे। आभूषण मतलब किस किस के थे? माँ के और किसके? मम्मी के थे और इन्हें दोनों इनके थे। हमारी वाइफ हैं जो, छोटे भाई घरवाड़ी और मेरे भी। हमारी भी थी अंगूठी वगैरह, सभी के थे। पापा की भी थी अंगूठी, मेरी भी थी, रवि की, मम्मी की, सबकी। तो पता सबसे पहले पता किसको लगा घर में? मम्मी को। जाग गई थी मम्मी उस टाइम? हाँ, मम्मी इधर साइड में ही बैठक है, इसमें लेटी हुई थी। मम्मी को आवाज़ आई, कटर कटर सी हो रही थी, तो काफ़ी देर तक जब होती रही तो उठ के जैसा आई, उस टाइम तक वो अंदर ही थी। तो मम्मी की आवाज़ लगाने के बाद निकल के चली 3 लोग। तो तब मम्मी ने रुका उक्का दिया, किलकी मारी। तो उसके बाद देखा हमने कि हमारे कमरे के रात गेट बंद थे, बाहर से कुंडा आया हुआ था।
तो मम्मी चिल्लाती हुई बाहर निकली। उन्हें सामने चाचा जी का मकान है, वो उठाए, पर घेर में पापा जी उठाए। उसके बाद आके हमारे गेट खोल दे। तो फिर कैसे पुलिस को कैसे पता लगा? पुलिस को तो हमने ही खबर करी। 112 पे? हाँ, 112 पे कॉल हमने किया। देख का है थोड़ी दूर तक हम जाके 1-1.5 किलोमीटर तक दोनों तीनों रास्तों पे जो बाहर निकलते हैं गांव से, कोई मिला ही नहीं। लोग बाग भूस डोरे अपना, उनसे पूछा, बोला भाई कोई ऐसा यहाँ से, मतलब निकली नहीं बाइक वगैरह या कोई गाड़ी, ना कोई पैदल निकला। तो आज तीसरा दिन है घटना को? हाँ। कुछ पता लगा, कहीं कुछ जानकारी आई? नहीं, आज दूसरा दिन है ये घटना, कल की घटना है ना ये, कल सुबह की। अच्छा, हाँ, सॉरी, कल सुबह की, मतलब वैसे तो रात की बोल ली जाएगी। रात की बोल दी जाएगी जी। तो अब तक कुछ नहीं लगा, कोई हाथ सुराग कुछ? सुराग नहीं लगा जी, नहीं लगी हुई है पुलिस भी। बदमाश इतने बेफिक्र हैं कि ग्लव्स पहन रखे हैं, हथियार उनके पास हैं, और गांव में पहले यहाँ चोरी की, पुलिस यहाँ थी, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ चोरी कर ली। आप समझ सकते हैं हालात कैसे हो रखे हैं। किसान जो परिवार है वो इस सदमे को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता है, क्योंकि जो जोड़ी हुई चीज़ें थी वो सब खत्म हो गया, पूरे जीवन की जो मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। और एक किसान के लिए वो तो अच्छी बात है कि घर में एक भाई जॉब पे है तो कहीं ना कहीं सुरक्षित है अभी, लेकिन अगर कोई वैसा परिवार होता जहाँ नौकरी ना होती तो बहुत बुरी हालत उस घर की हो जाती है, क्योंकि पूरे जीवन में भी ये चीज़ें नहीं जुड़ पाएंगी। नौकरी है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है, या तो 5 बीघे के बिना जितना डंगा था वो 5 बीघे कम से कम फुड़को जब जाके बात बने। अब जो माता जी है उनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी कि कैसा महसूस हो रहा है अब, क्योंकि समझो सब बर्बादी हो गया। माता जी हमारे साथ हैं? हाँ, कोई नहीं डरो ना बिल्कुल भी, मैं एक कर जाते हैं। माता जी हमारे साथ में हैं, और सबसे ज़्यादा जो दुख होता है, आदमी कहीं ना कहीं बाहर जाकर बैठ जावे यार दोस्तों में, परिवार के साथ या समाज के साथ, लेकिन महिलाएं कहीं जा नहीं पाती। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो दूसरे के पास नहीं जा सकती बैठने के, और इसी दुख की घड़ी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस टाइम पता लगा जी आपको? 1 बजे करीब पता लगा। बात पता तो बहुत देर तक था, पौन बजे का ही, 15-20 मिनट में जनू लगा जैसे मुस्सा काट रहा हो, कटर 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 की आवाज़ आई, लेकिन उठना भी सोचा, उठा नहीं गया। ऐसे पड़े रहे, जो हाथ पाँव मर गए मेरे बिल्कुल। फिर मैं सोचा मैं देखूँ कोई सा का, मैं सोचा जा रही लैट्रिन बाथरूम में कोई सा उठ कर, तो मैं उठ कर आई, मखारे रवि जैसे मैं आई कुआड़ खुल रहा था, उसके आगे रजाई डाल रखी थी उन्होंने। मका गेट किसी ने खोल रखा, रजत क्या कर रहे भाई इस टाइम तुम, क्यों खोल रखा गेट, क्यों कर चाह रहे? बस मैं जैसे मैं आई बाहर लिखकर वहीं भीतर भी खड़ी का हो गई। फिर जैसे मैं बोलिया नहीं कोई, मैं बाहर आई लिकड़ के, जैसे मैं इधर आगे लगाई तो मैं दोनों के तीन लिकड़ के चले मेरे आगे, मेरे सामने बिल्कुल। फिर मैं येल्लो भी आई, उनके 2 तो चढ़ लिए जिन्ने पे, और एक मेरे पीछे भागने की कोशिश करी उनने, जैसे नू लटके 2 पाँव मेरे पीछे धरे उनने। जैसे गैलरी में गई मैं बाहर, वहाँ बाहर लिकड़ दूंगी, गैलरी का बाहर का कुंडा रहा था, फिर वो छोटा गेट है बैठक वाला, उसमें मैं बाहर लिकड़ी। जैसे मैं बाहर गई हूँ, मूसला बाहर का रहा था, तो छोटे गेट में मैंने सोचा उठ कर मैं ऊपर जा ली उनके पीछे। मैं पड़ोसियों के यहाँ गई, मैं बच्चे दोनों जा ली ऊपर, और मैं हथियारों के साथ हैं, कल बच्चे उठ पहुँचावे। मखा मैं इससे देवर लगा मेरा, मखा भाई साहब उठिए रकमे थे। मखा उठिए एक बार, ये बोली इसकी घर वाली बोली कौन है? मखा मैं हूँ सुनीता, और मखा यहाँ हमारे 3 आदमी घुस रहे और बच्चे उनके साथ जा लिए। बोलते ऐसे हो ही रहा था, बस घबराए तो बहुत रहे थे, डर भी रही थी। फिर ये उठे बेचारे, इतने में मैं देखा उलट के तो 3 जने बाहर खड़े थे क्यारी में, बगल पीछे जहाँ खुद टोटल 6 आदमी थे। हाँ, और 3 ऊपर थे उस टाइम पे। जी मैं उठी, बस वहाँ एकदम जैसे मैं बाहर लिख कर उलट कर देखने लगी, एकदम फिर मेरी डवना घूर का उड़े से नहीं होने लगे मेरी तरफ नहीं। मैं फिर नहीं मुझे पता मैं किंगे गए किंगे नहीं, फिर तो मैं घबराएगी। कितना लगभग क्या था? दोनों जो इनकी घरवाली हैं, इनकी घरवाली की भाई 2 थे, वो इनके घर की थी, 1-1 तोड़े की, और 2.5 तोड़े 1.5 तोड़े मारा भी था, हमारे घर के थे। 4 तो इनके गले के थे, और 6 थी गुंठी इनकी जनानी समझ बहू की, और 2 इनकी दोनों भाइयों की, 8 गुंठी थी लगभग, और 10 जोड़ी उनकी थी, जब्बों की थी। सब लेके कुछ नहीं छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। और मेरी थी 2 जोड़ी कानों की, 1 जोड़ी मेरी अड़वी थी, 3 जोड़ी मेरी थी। और गले में जो हम ये पूजा पाठ के लिए दीवा सा बनवा के पहन लें वो भी टूट गया था परसों चौथा, मुझे वो भी ट्रक में रख दिया था, वो भी ले गए। एक मुझे ओम करवा कर रखा था लड़की के लिए, वो भी ले गए। और टूट फूट तो मैं जानती नहीं कितनी हुआ है,
छोटी मोटी हुआ है, चुकटी पुकटी सी, टूट फूट भी बहुत थी। 5-7 हज़ार रुपये भी थे। ये जो घटना हो रही है लगातार, अभी हम गांव बलवा गुजरान में हैं, जगनपुर में ऐसा ही हुआ और भी, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठने के लिए आ रहे हैं इनके पास कई जगह लगभग 5 से 6 गांव ऐसे हैं जिनमें ये घटना हो चुकी हैं। बदमाश हथियारों के साथ आते हैं। गांव जगनपुर में तो उन्होंने फायरिंग भी की। समझ में एक चीज़ नहीं आ रही कि ये अचानक से पैदा कहाँ से हो जाते हैं। अब प्रशासन इस पर क्या अपना रवैया अपनाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कब तक वो बदमाश पकड़े जाएंगे और कब तक इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख इनको है, तो उस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? क्योंकि अगर जो बदमाश है उन्होंने वो सामान बेच दिया होगा तो भरपाई नहीं हो पाएगी। अब पूरे जीवन इनको इंतज़ार करना पड़ेगा उन सभी सामान के लिए। ये समझिए कि हालात जो हैं बड़े गंभीर हो चुके हैं। शाम के टाइम लोग अपने लोगों से फ़ोन करके ये कह रहे हैं या तो वहीं रुक जाओ या फिर जल्दी आ जाओ।